3 घंटा 4 घंटे बोलने वाले व्यक्ति से कहा गया कि 2 मिनट बोलना, तो मेरे लिए थोड़ी कठिनाई है। लेकिन आप सबके बीच में मैं छोटा सा एक विषय रखना चाहता हूं। हम जब कभी भी पर्यावरण का विषय आता है तो एक शब्द बोला जाता है, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। मैं आपसे दूसरी बात कह रहा हूं, पर्यावरण के साथ रहना सीख लो, प्रकृति के साथ रहना सीख लो, उसके साथ रहना सीख लो। जब आप प्रकृति के साथ रहना सीख लोगे तो अब प्रकृति अपने आप बच जाएगी। मिट्टी में खेलते हो क्या? नहीं खेलते ना? मिट्टी में खेलो, मिट्टी को अपने हाथ से स्पर्श करो, पौधों को अपने हाथों से स्पर्श करो, क्योंकि जैसे आप में जीवन है ऐसे उसमें जीवन है। और जब आप एक जीवंत इकाई दूसरी जीवंत इकाई को छूती है तो ये स्पर्श विज्ञान है, एक दूसरे के मन में प्रेरणा जगती है। इसीलिए नक्षत्र वाटिका कहा जाती है। हमारे नक्षत्र, हमारे ग्रह, उनके संबंध का जो पौधा है उसको जब हम अपने जैसा जीवन देते हैं तो हमारे जीवन को भी वो जीवन देता है। जब हम पर्यावरण की बात करते हैं तो पर्यावरण का अर्थ है प्रकृति का आवरण। ये जो सारा संसार है ये एक न एक आवरण के बीच में छुपा हुआ है। एक छोटा सा बीज, सेब का बीज अगर आपने देखा हो तो सेब के एक बीज में अनंत सेब के बीज और फल और वृक्ष छुपे हुए हैं। ऐसे ही आप सबके अंदर एक अनंत संभावनाएं छुपी हुई है। इसलिए प्रकृति के साथ आप जुड़ते हैं तो उस अनंत की ओर चलते हैं, और जो अनंत की ओर जाता है वो संसार को अपने जीवन के साथ जोड़कर जीना सीख जाता है। मैं चूंकि हनुमान जी की कथा करता हूं, हनुमान जी तो साक्षात प्रकृति के संरक्षक हैं, प्रकृति के साथ जीते हैं, प्रकृति के साथ ही रहते हैं, और हनुमान जी आज भी हैं। इसलिए हम अगर हनुमान जी को पर आदर्श बना लें तो हम प्रकृति के साथ रहना सीख जाएंगे। इसलिए वो हमारे आदर्श हैं, उनको आदर्श मानिए। जिस समय श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, लंका में जाने के बाद उन्होंने जो लंका का वर्णन किया है, वन बाग उपवन सर कूप वापी सोहनी। रावण की लंका है वो कैसा भी है, लेकिन रावण के यहां भी प्रकृति का संरक्षण है, प्रकृति के साथ जीवन जीता है। क्योंकि ध्यान रखिए, अगर मनुष्यों को, मानव को अगर प्रकृति की आवश्यकता है तो प्रकृति की आवश्यकता दानव को भी है। अच्छे लोगों को अगर श्वास चाहिए जीवन जीने के लिए तो बुरे लोगों को भी जीने के लिए श्वास की आवश्यकता है। इसलिए प्रकृति सबके लिए है, केवल अच्छे लोगों के लिए नहीं। इसलिए सबका कर्तव्य है जो प्रकृति के साथ अपने को जोड़े, और जब हम प्रकृति के साथ जोड़ते हैं तो हम उसके दास बन जाते हैं और उसको अपने हाथों से संवारते हैं। प्रकृति को संवारिए अपने हाथों से। ध्यान रखिए, परमात्मा ने आपको ये 2 हाथ दिए हैं, खूब कमाओ, खूब खाओ और खूब संसार को बांटो। और एक दिन से 2 बात मैं बात को पूर्ण करता हूं। ये सारा संसार किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ये परमात्मा ने बनाया है। तो जब हम घर परिवार बनाते हैं, अभी बिल्डिंग बनाई है, तो बिल्डिंग बनाने वाले बिल्डिंग बनाकर चले जाए और इसको कोई रिपेयर ना करे, कोई बिल्डिंग मस्त हो जाएगी। परमात्मा ने हमको दोनों हाथ दिए हैं कि जिस प्रकृति को परमात्मा ने बनाया है उसके इंजीनियर, उसको संवारने वाले हम हैं। इस संसार को हम अपने हाथों से संवारेंगे। इसलिए परमात्मा ने हमको संसार को भेजा है। ये मनुष्य का कर्तव्य। इसलिए इस कर्तव्य को समझाकर इस प्रकृति को संवारने का काम आप करेंगे तो आप प्रकृति से जुड़ जाएंगे और इसी से परमात्मा के दर्शन करना। किसी में भी परमात्मा ना दिखाई दे तो प्रकृति में परमात्मा देखना। हनुमान जी की एक बात बोलकर बात पूर्ण करता हूं। सो अनंत में जाके ऐसी मति में करे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान।
इस पूरे संसार को परमात्मा का स्वरूप होना और उसकी इन दोनों हाथों से सेवा करना, ये आपका और मेरा हम सबका कर्तव्य है। और जो इस काम को करता है वही भगवान का सबसे प्रिय मित्र कहलाता है। इसलिए हनुमान जी